नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर लगातार कवायद जारी है। इसी का एक हिस्सा है कि लगातार इसमें बहालियां की जा रही है ताकि जो पद खाली हैं वो सृजित हों, उनके ऊपर जो शिक्षक हैं या फिर शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे और शिक्षा विभाग को पटरी पर तेजी से लाया जाए। इसी का एक कवायद है कि अब बिहार में 40,000 से अधिक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति जो प्रक्रिया है वो शुरू है। 28 और 29 जून को परीक्षा होना है इसको लेकर। वैसे में अब ये लिस्ट निकलकर सामने आया है कि किस जिले को कितने प्रधानाध्यापक मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूँ इस लिस्ट में किस किस जिले में कितने कितने प्रधानाध्यापक हैं नियुक्त होने वाले हैं, और उसके बाद विस्तार से इसकी महत्व को समझेंगे। सबसे पहले सबसे ज्यादा अगर कहीं पे प्रधानाध्यापक मिलने वाले हैं तो पटना में 1984 प्रधानाध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। पूर्वी चंपारण में 1914 प्रधानाध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। मधुबनी में 1883, गया में 1697, पश्चिमी चंपारण में 1639, मुजफ्फरपुर में 1632, समस्तीपुर में 1540, सारण में 1436, दरभंगा में 1424, पूर्णिया में 1354, नालंदा में 1352, अररिया में 1327, रोहतास में 1271, बांका में 1220, सिवान में 1209, भोजपुर में 1139, कटिहार में 1115, वैशाली में 1112, सीतामढ़ी में 1107, औरंगाबाद में 1093, गोपालगंज में 1055, सुपौल में 1047, नवादा में 963, भागलपुर में 902, जमुई में 828, किशनगंज में 812, मधेपुरा में 810, सहरसा में 754, बेगूसराय में 738, बक्सर में 651, कैमूर में 612, जहानाबाद में 547, खगड़िया में 544, मुंगेर में 536, लखीसराय में 473, अरवल में 335, शेखपुरा में 247 और शिवहर में 216। तो ये कुल 40,000 से अधिक पद हैं जिन पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होनी है। मैं आपको बताऊं कि बिहार के अंदर लंबे समय से प्रधानाध्यापक और अध्यापकों का पद खाली है, जिसको लेकर लगातार नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। इससे पहले नियोजित शिक्षकों को लाया गया था शिक्षण संस्थानों के लिए, लेकिन उसके बाद फिर उसमें बदलाव किया गया और नए नियमावली के तहत अब बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। और आप सब जानते हैं कि इसको लेकर बिहार में कितना बवाल मचा, बाद में सरकार को झुकना भी पड़ा। तो कई नियोजित शिक्षक हैं, अब उन्हें सक्षमता परीक्षा देकर ही पास होना है। हालांकि शुरू में दबाव ये था कि नियोजित शिक्षकों को भी बीपीएससी की परीक्षा पास करके ही शिक्षक बने रहना होगा, राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। लेकिन बाद में जब शिक्षकों का बवाल ज़्यादा बढ़ने लगा तो ऐसे में सरकार को झुकना पड़ा और ये फैसला हुआ कि जो शिक्षक नियुक्त हैं पहले से नियोजित शिक्षक के तौर पर, वो अब बस केवल सक्षमता परीक्षा देंगे और राजकर्मी बन जाएंगे। तो इसको लेकर भी प्रक्रिया चल रही है। और तीसरे तरफ बीपीएससी का टीआरई 3 का भी प्रक्रिया चल रहा है। पिछले बार टीआरई 3 का प्रक्रिया में पेपर लीक हुआ था, जिसको लेकर परीक्षा को रद्द किया गया था। अब एक बार फिर से टीआरई 3 का परीक्षा होना है। अब देखने वाली बात है कि इस बार किस प्रकार से बीपीएससी जो है वो परीक्षाओं को पूरी करवा पाता है, और उसके बाद जो शिक्षक हैं इनके ऊपर जो जिम्मेदारियां होंगी वो कितने हद तक बिहार के शिक्षा व्यवस्था को पॉजिटिव वे में बूस्ट करते हुए नजर आएंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द एचडी न्यूज के साथ। धन्यवाद।